नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBN टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। रेलवे मज़दूर, माल-गुज़ार जो मज़दूर होता है, उनकी जो समस्या होती है, इस विषय को लेके उनकी समस्या यानी केंद्र के द्वारा सॉल्व की जाए, इस विषय को लेके आज नागपुर में एक अधिवेशन हुआ है। हमारे साथ में जिनके नेतृत्व में ये अधिवेशन लिया गया है, आज हमारे साथ में हैं। क्या बताओगे सर? अपना परिचय। मेरा नाम मोइनुल कुमार है और मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। रेलवे माल गोदाम के जो मजदूर हैं, रेलवे की सबसे बड़ी जो आमदनी का स्रोत होता है वो माल भाड़े से होता है। आप सभी लोग जानते हैं, हर साल बजट में जब माननीय रेल मंत्री महोदय जी के द्वारा जब रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, उसमें स्पष्ट रूप से आता है कि लगभग 1 रुपया में 70 पैसे की जो आमदनी होती है वो सिर्फ माल भाड़े से होती है और सवारी गाड़ी से होने वाले नुकसान की भरपाई भी माल भाड़े से किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि माल गोदाम में जो मजदूर काम करते हैं वो उनका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे के विकास, उनकी आमदनी और भारत के विकास में भी उनका है। आप याद करिए, जिस समय कोरोना का संकट हमारे देश में आया, जब हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल को भी बंद कर दिया गया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी नागरिकों तक किसी भी प्रकार की खाद्यान्न की कमी न हो, कोई भी भूख से नहीं मरे, उस समय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक ही अपनी जान की बिना परवाह किए हुए एक साथ संख्या में, कहीं पर 1000 की संख्या में, कहीं 2000 की संख्या में, कहीं 500 की संख्या में उपस्थित होकर के उस कोरोना जैसे महामारी में भी देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए उन्होंने दिन रात एक करके काम करने का काम किया। अगर रेलवे माल गोदाम के मजदूर नहीं होते तो कोरोना से बाद में लोग मरते, सबसे पहले तो भूखमरी से मर जाते, क्योंकि किसी भी स्टेट में या ज़िला में इतनी संसाधन नहीं होती है खाद्यान्न की कि पूरे साल 2 साल तक वहाँ पे उस व्यवस्था को चलाया जा सके। अभी हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारत सरकार का कि 160 साल से अधिक वर्षों का रेलवे का इतिहास रहा और उस रेलवे के इतिहास में आज तक रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की पहचान नहीं मिली कि हाँ, एक ऐसा वर्ग भी है जो माल गोदाम में काम कर करके दिन रात मेहनत करके, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, चौबीसों घंटा वो देश के निर्माण में हमारा मजदूर काम करता है। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसको इतना तक व्यवस्था नहीं हो पाता है कि वो अच्छे तरीके से भोजन भी कर सके, अपने बच्चों का शिक्षा व्यवस्था कर सके, उनके कभी वो बीमार पड़ जाए तो अपना इलाज करा सके, ये व्यवस्था उनके पास आज तक नहीं। सर, कितना होगा ये इंडिया में कितने रेलवे मज़दूर हो गए, माल गोदाम मज़दूर हो गए? पूरे भारतवर्ष पे लगभग 6,85,000 से 7 लाख की संख्या में माल गोदाम में मजदूर काम करते हैं पूरे भारतवर्ष में। सर, क्या आज जो आपका अधिवेशन हुआ, रेलवे गोदाम के जो मज़दूर हैं, उनकी समस्याओं को लेके हुआ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित थे। क्या बताओगे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सबसे पहले आज जो कार्यक्रम हुआ वो महाराष्ट्र के अंतर्गत रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण उद्घाटन समारोह था। भारत सरकार के साथ हमारी त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण करके इस श्रम पोर्टल में इनके लिए स्पेशल अलग से कोड बनाया गया है कि ताकि पूरे देश में कितने माल गोदाम के मजदूर हैं जिनको कि श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ, उनको पेंशन के लाभ, उनको आयुष्मान भारत के लाभ, उनको एक्सीडेंटल बीमा, तमाम चीज़ें जो भारत सरकार का वो योजनाएं से उनको लाभान्वित किया जा सके। उस बैठक में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और हम सभी लोगों ने मांग किया कि इनको रेलवे द्वारा मजदूरी दर सुनिश्चित किया जाए, पीस रेट उनको दिया जाए। आप देखेंगे कि कुली जो यात्रियों की सेवा के लिए, लेकिन उनको ABC 3 कैटेगरी में जो स्टेशन बनाए गए हैं, मेट्रो सिटी A कैटेगरी में आता है, उसके बाद B कैटेगरी में आता है, कहीं C कैटेगरी में आता है और उनको 40 रुपया से लेकर के 120 रुपया तक
40 किलो वजन उठाने का रेट कोट किया गया। प्रत्येक स्टेशन पर उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन माल गोदाम के मजदूर जो दिन रात रेलवे के विकास के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 50 किलो सीमेंट की बोरी हो, कोयला की खदान हो, खाद का हो, तमाम चीज़ें जो देश में आता है, वो हमारा माल गोदाम के श्रमिक उसको लोड अनलोड करके देश के कोने-कोने में पहुँचाने का काम करते हैं। और उनको साथ इतना शोषण होता है कि 50 किलो कहीं ₹1 मिलता है, कहीं ₹1.5 मिलता है, कहीं ₹2 मिलता है। आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैंने माननीय इस देश के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को मैंने इस विषय पर उनको अवगत कराया और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पहुंच करके रेल मंत्री से इसके विषय पर बात करके और रेल मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का मजदूरी दर भी सुनिश्चित कराऊंगा, ताकि उनके आने वाले जो जनरेशन है जो इस समस्या से आज तक जूझते आए हैं उनको एक बेहतर लाभ मिले। रेलवे के कर्मचारी की तरह उन जितनी भी सुविधाएं मिलती है रेल सरकार द्वारा, वो सारी सुविधाएं भी हम लोग रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उनका आश्वासन, मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक ऐसा मंत्री है जो वो कहते हैं वो उसको करके दिखाने का काम करते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि माननीय हमारे इस देश के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में और हमारे सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिल करके श्रम मंत्री और रेल मंत्री दोनों के साथ बैठक करके इन मजदूरों का जो रेल के द्वारा जो सुविधाएं और उनको वेतनमान ये सब सुनिश्चित कराना है, हम लोग बैठ के इसको कराने का काम करेंगे। जो रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक होते हैं उनका आज तक के वेतन सुनिश्चित नहीं किया गया, लेकिन इस अधिवेशन में जो नागपुर में जो अधिवेशन लिया गया इसमें ये नितिन गडकरी जी ने इन्होंने समस्या बताई और नितिन गडकरी जी ने एक आश्वासन दिया है कि रेलवे माल गोदाम जो श्रमिक होता है उनका वेतन एक सुनिश्चित किया जाएगा और अनेक समस्याएं जो है उनकी वो भी हल की जाएगी। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।